अगली अहम खबर, नेटो से सीधी लड़ाई कि रूस की धमकी। रूस के विदेश मंत्री ने नेटो को चेतावनी दी। सर्गेई लैवरोव, विदेश मंत्री ने नेटो को चेतावनी दी। सीधी लड़ाई के मूड में रूस। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, जिनके साथ मैं आपका परिचय करा देता हूं। सुशांत सरीन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के खास जानकार। दीपक बोहरा, पूर्व राजदूत, हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार, डिफेंस एक्सपर्ट, भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत करता हूं। और सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहता हूं, ब्रजेश सर, ये जब इस तरीके से पूरे शहर को एक तरीके से पाउंड कर दिया जाता है, ये इसके पीछे सोच क्या होती है? वहां का हर निशान क्यों मिटाने में आमादा दिखाई दे रहा है रूस? जी, हम देखते हैं कि रूस बहुत परेशान हो गया। इतनी बड़ी ताकत होने के बावजूद जिसने यूक्रेन को एयर से, सदर्न साइड में सी से और आर्मी के ताकत से आइसोलेट करके रखा है, और लड़ाई का 7वां दिन पहुंच गया है। वो नहीं चाहता है यूक्रेन के लोग को क्षति पहुंचे, वो रशिया के खिलाफ हो, और यही बनता नजर आ रहा है मुझे। 2-3 दिन लड़ाई और छिड़ी, और अगर मनोबल नहीं टूट पाता है यूक्रेनियन का, तो उनके लीडरशिप बना रहे हैं लोग और फौज साथ दे रहे हैं, तो ये अर्बन वॉरफेयर गुरिल्ला का रूप ले सकता है। ये बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं मेजर जनरल ब्रजेश कुमार। इसको ध्यान से देखिए और समझिए। एक तरफ पेट्रोल बम बनाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ नागरिक ठिकानों को भी अगर निशाना बनाया जा रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आने वाले दिनों में ये गली गली की गोरिल्ला लड़ाई बन सकती है, अगर यूक्रेनियन लोगों का मनोबल वहां के लीडर्स इसी तरह बनाए रखते हैं। और जाहिर है वहां के लोगों का कि ये मुल्क परस्ती, ये काबिले तारीफ है, ये एक तरीके से मिसाल है। लेकिन साथ में इसका दूसरा पहलू भी देखिए कि ये मुल्क परस्ती वहां पर इस लड़ाई को लंबा खींच रही है, और उसकी वजह से यूक्रेन को और जबरदस्त तबाही झेलनी और देखनी पड़ रही है। सुशांत सरीन सर, तो फिर क्या अब, क्योंकि दोनों ही तरफ से कहीं से भी कोई पीछे हटने, कोई यील्ड करने के लिए अगर तैयार नहीं है, तो फिर इसका मतलब यह है कि तनाव आने वाले दिनों में और बढ़ेगा, और इसमें और मुस्तकिल एंटिटीज शामिल होती जाएंगी, मुख्तलिफ एंटिटीज शामिल होती जाएंगी। यार दिनेश, उसमें तो हो ही गई है ना। अब बचा कौन है इसमें शामिल होने के लिए? लेकिन वो किस हद तक शामिल होंगी, मेरे ख्याल वो भी हमारे को जो रेड लाइंस हैं वो भी नजर आ गई हैं। जैसे नेटो वाले शामिल तो हो गए हैं, रूस के यूक्रेन के पुष्ट पे आ गए हैं, लेकिन वो अपने हथियार जरूर देंगे यूक्रेन को, लेकिन अपने सैनिक नहीं भेजेंगे, और वो ऐसा कोई डायरेक्ट कदम नहीं उठाएंगे सैन्य तौर पर रूस के खिलाफ जिससे ये बात और आगे बढ़े, यूक्रेन से आगे फैले। रूस जो है उसने भी अपना हिस्सा पूरी तरीके से डाल दिया है, और जिस तरीके का आपकी रिपोर्ट्स जो बता रही हैं, जिस तरीके का अब वो प्रिपरेशन कर रहे हैं कि अब शहरों को पूरी तरीके से टोटल वॉरफेयर करेंगे और उसको तहस नहस कर देंगे, तो वो भी पता लग गया कि वो किस पक्ष में जा रहे हैं। और यूक्रेनी मैं ये जंग के मेरिट्स और डिमेरिट्स में नहीं जाते बगैर वो अपने देश को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, और वो बिल्कुल। जो उनके पास जरिया उनको मिलेगा, जैसे भी वो अपनी रणनीति प्रोटेक्ट बना सकते हैं वो करेंगे। देखिए, या तो ये होता कि उनके पास भी वही साजो सामान होता जो रूस के पास है, और वो आमने सामने की लड़ाई उस लिहाज से लड़ सकते। अभी भी अगर आप देखें तो जितनी क्षति रूस की सेना को पहुंची है यूक्रेन द्वारा, वो जिसे आप कहेंगे कि गुरिल्ला टैक्टिक से या एम्बुशेस से, उस तरीके की चीजों से पहुंची है। तो वो तो वही उनका हथियार होगा, उसी का वो इस्तेमाल करेंगे। और अगर रूस की सेना शहरों के अंदर घुसती है, तो फिर ये वही वाले टैक्टिक्स यूज करके उनको खदेड़ने की कोशिश करेंगे या रोकने की कोशिश करेंगे। जाहिर है सर, मैं आपके पास लौटता हूं। सुशांत सर, आपने एक बड़ी बात ये कही कि तमाम एंटिटीज ऑलरेडी शामिल हो चुकी हैं, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। खुलकर सामने आना, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, बस केवल ये रह गया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।